अरविंद केजरीवाल जी अक्सर ऐसी बात करते हैं जिसमें सस्पेंस हो। तो चुनाव में कहते हैं मुझे आईबी के अफसर ने फोन किया था, ऐसे कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैंने 29 कार कंपनियों को चिट्ठी लिखी कि बताओ E20 में क्या गड़बड़ झाला है। ये गाड़ियों को, जो 2023 से पुरानी गाड़ियां हैं, जो E20 इक्विप्ड नहीं है, उनमें कितना नुकसान होता है। तो वो कह रहे हैं कि चिट्ठी का जवाब तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन मुझे फोन पे बहुत सारे कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि हमारा नाम ना लीजिएगा केजरीवाल जी, लेकिन गाड़ियां बर्बाद हो रही है। चलिए। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को चिट्ठी लिखी। They were manufacturers of four wheelers, they were manufacturers of scooters, they were manufacturers of bikes. उनको मैंने चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा कि आपका 2023 से पहले बना हुआ जो भी माल है, जो भी कार आप बनाई, जो अभी आपने स्कूटर बनाया, मोटरसाइकिल बनाई, क्या उसमें E20 सेफली इस्तेमाल किया जा सकता है? किसी का जवाब नहीं आया। फिर मैंने उनसे फोन किया। 9 कंपनीज के ऑफिसर्स ने मुझसे खुल के बात की। उन्होंने बस ये कहा कि हमारा नाम मत बताना, कंपनी का नाम मत बताना, हमारा नाम मत बताना। उन्होंने कहा E20 इज अ वेरी डेंजरस फ्यूल। 2023 के पहले की जो बनी हुई मोटरसाइकिल, कार और स्कूटर्स हैं जो पेट्रोल बेस्ड हैं, उसमें अगर E20 इस्तेमाल किया जाएगा तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर दैट व्हीकल। हाँ त्रिपाठी, अब तो उनको बता रहे हैं फोन करके कार कंपनी वाले। त्रिपाठी जी और केजरीवाल साहब एक साथ हैं, एक फ्रंट पर। अरे नहीं सर, क्या राम 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 राम। ये केजरीवाल जी की साख आज यहां पहुंच गई है कि तिलचट्टों की साख इनसे ज्यादा है। आप इसको समझिए। तिलचट्टों की बात पे तो फिर भी कुछ लोग यकीन कर लें, केजरीवाल की बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। गुजरात के चुनाव में सीधे पीएमओ से फोन करके बता दिया, आईबी वाला बता देता है, सीधे उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज बताती हैं। गुजरात में एक आईबी वाले ने बताया, ऐसा बताया कि वो उन्हीं का कार्यकर्ता था जो फर्जीवाड़ा करते पकड़ा गया था। ऐसे बताया, उनके पार्टी दफ्तर से फोन आ रहा था। पार्टी के दफ्तर। वो भी बता दो, यमुना में जहर मिला रहे पानी में। नहीं, वो जहर मिलाने वाला तो नेक्स्ट लेवल था। वो तो कहा कि भाजपा की सरकार वो यमुना में जहर मिला दे रही, दिल्ली वाले सब मर जाएंगे। और सोचिए, ये आदमी मुख्यमंत्री था उस वक्त, ऐसा बोल गया। कोई क्या कहीं ये संभव है? अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पतन की जितनी सीमाएं हैं सब पार कर चुके हैं। E20 जैसे सीरियस इशू को भी इन्होंने मतलब एकदम से ही मजाक बना दिया है। और मैं अभी गया नहीं हूं, हालांकि जाऊंगा तभी पक्के तौर पर कहूंगा, लेकिन मैं इधर देख रहा हूं कि जो ये ओखला वाला जो लैंडफिल है, कूड़े का पहाड़ है, उसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई, कम हो रही है। मतलब ऐसा मैं अभी नहीं, वो दूसरे वाला तो काफी कम हो गया दिल्ली में। क्योंकि मैं गया नहीं हूं, लेकिन किसी दिन जाऊंगा जरूर। तो आप जरा सोचिए कि ये आदमी ये आदमी 10, 11, 12 साल रहा और बस कहता रहा यमुना से लेके सब कुछ जो जेन्युइन। अरे उसकी ऐसी कैसी आपको लगता है गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको किसी ने बता दिया तो मानने में क्या प्रॉब्लम है? मैं बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना भाई कि मेरी 10 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं रुक गई हो कि कुछ हो। मैं तो उसको लेके जहां जाता हूं कोई समस्या नहीं। हो सकता है कुछ तेल का माइलेज कम हो, मुझे वो भी पक्के तौर पर नहीं पता, क्योंकि वो तो चलाने को था। किसी दिन आप तेज चला दीजिए तो 15 दे देगी, धीमे आराम चलाई तो 14 दे देगी। आपने केजरीवाल साहब को कहा था कि मेरा नाम मत लीजिएगा। एक फोन आपका भी था उनके पास। एक बयान आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद सांसद हैं, वो बयानों के लिए जाने जाते हैं, और वो एक तरीके से वो काम कर रहे हैं कि भाई मैं अपनी पार्टी को बड़ा दिखाऊं समाजवादी पार्टी के सामने। ऐसा ना हो कि हमको जूनियर पार्टनर समझ के 10-50 सीट पकड़ाते हैं। हम बड़ी पार्टी है, हम नेशनली हम ही हैं जो लड़ रहे हैं मोदी से। अखिलेश जी तो उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने ये बात खुल के कही कि लीडर तो राहुल गांधी है, अखिलेश यादव सहयोगी है। देश के अंदर जो नैरेटिव चल रहा है, वो लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अखिलेश जी भी उनके सहयोगी हैं। तो इसमें कोई, हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन नेतृत्व राहुल गांधी का है। सब नेतृत्व राहुल गांधी का ही है, साथ साथ लगे हुए हैं सब, बाकी अखिलेश जी भी और बाकी लोग। तो सर वो तो पहले भी कहा ना उन्होंने कि बड़ा जहाज है कांग्रेस का, जिसमें सब छोटी छोटी नाव आ जाएं, ये सब है। मुझे लगता है कि वो नहीं चाहते कि भाई अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। ये नहीं चाहते, इमरान मसूद साहब नहीं चाहते। अच्छा, क्योंकि जितनी सीटें मिल जाएंगी कांग्रेस को, उसके बाद ही तो जीतेंगे ना बाकी सीटों पर अखिलेश जी। तो जितनी ज्यादा सीटें इमरान मसूद दिलवा पाए
कांग्रेस को कांग्रेस को, हाँ, तो उतना चांसेस कम हो जाएंगे, उतने चांसेस योगी आदित्यनाथ के बन जाएंगे हाँ, चीफ मिनिस्टर बनने के। ये बात समझ में आई सर, ऐसा ही है? बिल्कुल यही है। और सर ये भी एक मिनट सर, ये भी ठीक नहीं, आप सबको हम जमा जारी बना देते हैं। ये भी हमजा है। अरे अब यही तो कह रहे हैं कि हाँ सर। इमरान मसूद परंपरागत कांग्रेसी नहीं है, कई दलों से घूम के हाँ, आए ये हैं। भी बात सही है। उनको अपनी साख भी बनानी है एक मुस्लिम नेता के तौर पर यूपी में, कांग्रेस में। और दूसरा, अभी हाल में उनके दामाद उनका साथ छोड़ गए। चलो पारिवारिक मामला है, लेकिन राजनीतिक फैसला है, इसलिए उस पर टिप्पणी सभा में करनी चले चाहिए। गए वो। जी। और दूसरा, खाली छोड़कर यूपी का सवाल नहीं है, भेजे गए। विजय जी कह रहे हैं कि भेज दिया जिससे कोई तो घर खाली में यूपी रहे। का सवाल नहीं है, तमिलनाडु में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। टीवीके ने अभी नारा दिया कि जोसेफ विजय जो मुख्यमंत्री हैं वो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश के। कांग्रेस ने उस पर बहुत तीखा रिएक्शन दिया कि प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही बनेंगे। आपकी पार्टी तो एक स्टार के ऐसे नहीं कहना चाहिए था आपको सर, आपको कहना चाहिए था कि फिर कांग्रेस ने कहा कि फिर राहुल गांधी क्या करेंगे अगर मैंने प्रधानमंत्री वही विजय बोला कि बनेंगे। कांग्रेस ने कहा एक्चुअली। अच्छा सर। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को समझना चाहिए कि वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी है, ठीक है, नेतृत्व भी अघोषित रूप से इंडिया गठबंधन का वही कर रही है, ये भी ठीक है, लेकिन बिना क्षेत्रीय दलों के वो लड़ने की सही स्थिति सही में नहीं है। सही सर। देखिए अब ये तो आपने- चुनाव आपने तक है या ठीक उसके नहीं बाद कहा। भी। हाँ सर, समझ क्या गया। करेंगे नहीं सर, क्या कहेंगे, क्यों करने का थोड़ी पीएम थोड़ी कोई बन रहा है, कहना है कि हम पीएम बनेंगे।